सभी बंधु भगिनियों, इस देश में जो व्यवस्था हम देखते हैं और उस व्यवस्था के कारण हम यहाँ जी रहे हैं, जैसे भी हालत हो वैसी हालत में जी रहे हैं। तो इसमें परिवर्तन कैसा आएगा, बदलाव कैसा आएगा, इसके बारे में लोग सोचते हैं। जो भी समतावादी लोग हैं, बुद्ध से लेकर राज, फुले, अम्बेडकर, शाहू महाराज और भी अन्य पूरे देश में पेरियर है और दक्षिण में के जो भी आंदोलन किए हैं, विचार करने वाले लोग हैं, नॉर्थ साउथ पूरे देश में जो बदलाव की समता का विचार करते हैं, तो दो प्रकार से होते हैं। इस देश में जो सामाजिक समता आने के बगैर यहाँ आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी बात रखने वाले बुद्ध से लेकर फुले, शाहू, अम्बेडकर, पेरियार तक विचार करते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी विचार करते हैं कि केवल आर्थिक क्रांति होने से सब प्रश्न छूट जाएंगे। कुछ लोग हमारे देश के कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी स्थापन किया उन्होंने, और उन पार्टियों में अलग अलग प्रवाह है। कोई कम्युनिस्ट माओ को मानते हैं, कोई स्टालिन को मानते हैं, कोई लेनिन को मानते हैं, कोई मार्क्स को मानते हैं। मार्क्स मूल पुरुष है उनका, और मार्क्स ने जो यूरोप की स्थिति, जो भांडवलशाही, जो कारखानदारी थी, और उसमें कामगार वर्ग का जो शोषण हुआ था, उस शोषण को क्यों, कैसा बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में मार्क्स ने लिखा है। मगर जो भांडवलदार है या भांडवल रहते हैं, वे और भारत के जो लोग हैं सत्ताधारी, यहाँ के सत्ताधारी भांडवलदार नहीं है। वो सत्ताधारी मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण यहाँ के सत्ताधारी है। मनुस्मृति अगर देखेंगे हम, तो उसमें लिखा है कि ब्राह्मण के नीचे राजा होता है और राजा के नीचे बाकी प्रजा होती है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है और वो सत्ताधारी जो राजा होता है उसके ऊपर है। इसका मतलब है उनकी सत्ता जो है वो ब्राह्मणों के जरिए चलती है, उनके जरिए चलती है। वो जैसा बोलेंगे वैसा राजा काम करता है। उदाहरण देने देंगे तो हम, राजा राम राम जब राजा है तो उसका वर्णन रामायण में किया है कि ब्राह्मण प्रतिपूजक राम। इसका मतलब है कि राम ब्राह्मणों की पूजा करता था। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा राम मंदिर बना है अभी, मोदी जी और भागवत, उन्होंने पूजा की है, राम मंदिर का उद्घाटन किया है। वही राम जो ब्राह्मणों को ऊंचा मानता है, उनकी पूजा करता है, उसका मंदिर, यानी कि इसका मंदिर है राम के ऊपर जो ब्राह्मण है उनका मंदिर है, असली मंदिर राम का नहीं है। राम तो आज्ञापाल है। तो इसका मतलब है वो जो 2020 में जगह की पूजा हुई थी, पूजा पाठी हुई थी, वहाँ मोहन भागवत और मोदी थे। वहाँ मोदी का स्थान या कुर्सी या आसन जरा कम ऊंचाई पर था और मोहन भागवत वो ऊपर था, उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि ब्राह्मण का स्थान ऊंचा और राजा का स्थान, यानी प्रधानमंत्री का स्थान नीचा, ऐसा दिखाई गया। और उस दिन मोहन भागवत ने जो श्लोक, मनुस्मृति का एक श्लोक बताया, जिसका अर्थ होता है कि इस देश का ब्राह्मण सबसे ऊपर है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, और उसी का उपदेश लोगों ने लेना चाहिए और आचरण उसी के तरह करना चाहिए। इसका मतलब है कि राम मंदिर बनाते समय ब्राह्मण वर्चस्व प्रस्थापित करने की बात मोहन भागवत ने की है मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, राजा के भी ऊपर है। तो ऐसी हालत जब इस देश में सत्ताधारी लोग मानते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस देश में भाजपा की सत्ता, आरएसएस सत्ता, ये ब्राह्मणों की सत्ता है, ब्राह्मण नीति चलाने वाली सत्ता है, और उसमें शूद्रों का स्थान नीचे है, और इस शूद्रों का, स्त्रियों का स्थान नीचे है।
यानी शूद्र यानी गरीब रखना चाहिए शूद्रों को। उन्होंने सेवा करनी चाहिए ब्राह्मणों की, ऊंचे ऊपर वाले जो वर्ण होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए। ऐसी नीति चल रही है। इसका मतलब है कि मनुस्मृति के अनुसार इस देश की सत्ता चल रही है। महात्मा फुले ने अंग्रेजों के ज़माने भी कहा था कि यहाँ मनुस्मृति के मुताबिक सत्ता चल रही है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है। राजकीय सत्ता अंग्रेजों की थी, मगर सामाजिक सत्ता ब्राह्मणों की थी। और जब तक ब्राह्मणों की सामाजिक सत्ता रहेगी, इसका मतलब है कि वो राजा के ऊपर सत्ता रहेगी। ब्राह्मण नीति अनुसार ही राजा काम करेगा। सभी हमारे यहाँ के सब राजनीतिज्ञ है, जो भी राजकीय पार्टी है, वो सब पार्टियाँ जाति के मुताबिक चलते हैं। जाति की पार्टी निकाल के, इसका मतलब क्या है कि जाति की पार्टी निकालना यानी ब्राह्मणों को सबसे ऊपर समझना ही है। तो इसका मतलब है कि इस देश में जाति के खिलाफ का आंदोलन करने वाला कोई आंदोलन नहीं होता है। सब जाति के अगल बगल रहकर जात, महात्मा फुले ने बताया कि जात व्यवस्था ये विशेषण शोषणकारी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने बताया कि जात एक गुलामी है। तो जात मानना है, जात को जात के अनुसार चलना है, यानी गुलामी रखना है। तो ये गुलामी में रहना है और जात व्यवस्था पालना है, ये सब यहाँ चल रहा है। तो ये सब चलेगा तो इस देश का सामाजिक परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं कि कोई जाति ऊंचा नहीं है, कोई जात नीची नहीं है, क्योंकि जन्म से कोई ऊंचा नहीं दिखता, कोई नीचा नहीं दिखता। बाद में हमारे दिल में आता है कि ये जात का है, वो जात का है। जात और शरीर, इसमें संबंध क्या है? हमारे जन्म से हमको नहीं समझता है कि हम कौन सी जाति के हैं। तो बाद में समझता है कि इसका पेरेंट्स कौन है, माँ बाप कौन है, उनकी जात है, उसकी जात लगती है, मगर जन्म था किसी की जात दिखती नहीं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, जो डिलीवरी वार्ड रहता है, वहाँ वहाँ सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं, किसी की जात पहचान नहीं सकते हम। तो इसका मतलब है जात एक कल्पना है, और कल्पना के अनुसार यहाँ का व्यवहार होता है। और इस कल्पना को व्यवहार में लाने का काम इस देश के ब्राह्मणों ने किया है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी जात ऊँची है, हमारी जात नीची है, ऐसे ऐसे ही रखो, ऐसे रहो, जात के मुताबिक काम करो। इसका मतलब है कि समानता नहीं चाहिए, समरसता चाहिए, और जात ऊंच नीच के तरह रहना चाहिए। ये रहना है ना मनुस्मृति की सत्ता है, ब्राह्मणों की सत्ता का पालन करना है, उनके गुलाम करके रहना है। इसलिए सामाजिक समता नहीं आई तो आर्थिक समानता भी नहीं, आर्थिक न्याय भी नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है।